बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रुस्तम और सोहराब। आगा हशर काश्मीरी का एक मारूफ ड्रामा है, उनका आखिरी ड्रामा है। आगा हशर काश्मीरी उर्दू के मारूफ ड्रामा निगार हैं। उनका आखिरी ड्रामा रुस्तम और सोहराब है। उसका खुलासा आपके साथ शेयर करूँगी। ड्रामा क्या होता है? ऐसी ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्राव से निकला है, जिसके मानी है करके दिखाना। ऐसी कहानी जिसमें हरकत व सकनात भी हों और गोयाई भी, यानी जिसे स्टेज पे पेश किया जाए, जिसे किरदारों के ज़रिए उस कहानी को करके दिखाया जाए, ऐसी कहानी को ड्रामा कहते हैं। ड्रामे का फ़न बहुत कदीम है। बरे सगीर में इस फ़न की इब्तदा संस्कृत ड्रामों से हुई। उर्दू ड्रामे का बाकायदा आगाज़ लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के अहद में हुआ और उनका ड्रामा था राधा कन्या, उर्दू का पहला ड्रामा। लेकिन ड्रामे को उर्दू अदब का हिस्सा बनाने का एजाज़ आगा हशर काश्मीरी को हासिल हुआ, जिन्हें इंडियन शेक्सपियर के नाम से याद किया जाता है। आप 1879 में पैदा हुए और 1935 में वफ़ात पाई। उन्होंने अदबी और फ़नी लिहाज से बेहतरीन ड्रामे लिखे हैं, जिनमें सैदे हवस, यहूदी की लड़की और रुस्तम और सोहराब काफ़ी मशहूर हैं। रुस्तम और सोहराब उनका मशहूर आखिरी ड्रामा है, जिसे उन्होंने शाहनामा फ़िरदौसी, जो कि फ़िरदौसी की फ़ारसी मसनवी है, उससे बराह रास्त उर्दू में मुंतकिल किया था। शाहनामा फ़िरदौसी 60,000 अशार पर मुश्तमिल एक रज़मिया मसनवी है। रज़मिया मसनवी से मुराद ऐसी मसनवी जिसमें हालात जंग और लड़ाई वगैरह का बयान हो, जिसके एक हिस्से का नाम रुस्तम और सोहराब था, यानी मौजू रुस्तम और सोहराब था। उसको आगा हशर काश्मीरी ने ड्रामाई शक्ल देकर उर्दू में मुंतकिल किया था। ड्रामे का अंजाम काफ़ी दर्दनाक है और इसका मरकज़ी ख़याल ये है कि तकदीर का लिखा हर हाल में पूरा होकर रहता है। किस्सा कुछ यूं है कि ईरान का मशहूर सप्पा सालार रुस्तम शिकार से वापसी पर रास्ता भूलकर शाह समंगा के महल पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात शाह की बेटी तहमीना से होती है। अब इस ड्रामे के किरदार पूछे जाएं तो आपको पता होना चाहिए। शाह ईरान था, रुस्तम उसका नाम था, और उसकी मुलाकात तहमीना से होती है। कहाँ? शाह समंगा के महल में। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। शाहनामा। अच्छा, नेक्स्ट है रुस्तम कुछ अरसा क़याम के बाद वहाँ से रुखसत होता है, यानी रवाना हो जाता है। जाते हुए वो तहमीना को एक मोहरा, एक ख़ास किस्म का तावीज़ देता है और कहता है कि अगर बेटा पैदा हो तो ये मोहरा उसके बाजू पर बांध कर उसे उसके पास भेज दिया जाए, यानी रुस्तम के पास। रुस्तम के जाने के बाद तहमीना के यहाँ सोहराब की विलादत होती है, यानी बेटे की। लेकिन वो बेटे की जुदाई से बचने के लिए रुस्तम को बेटी पैदा होने की खबर भिजवा देती है। रुस्तम वापस नहीं लौटता। एक अरसा बीत जाता है, यानी गुजर जाता है। सोहराब जवान होकर बाप से मिलने के लिए बेताब रहता है, लेकिन उस ज़माने की मुल्की सियासत और बादशाहों की साजिश बाप बेटों को मिलने नहीं देती। इस साजिश की बिना पर बाप ईरानी और बेटा तुरानी फ़ौज की तरफ से एक दूसरे के मुकाबिल आ खड़े होते हैं, यानी रुस्तम ईरानी फ़ौज का सिपा सालार है और सोहराब तुरानी फ़ौज का सिपा सालार है, और एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए हुए हैं जंग में। सोहराब आखिर वक्त तक रुस्तम का मतलाशी रहता है, लेकिन हकीकत से पर्दा उस वक्त उठता है जब वो बाप के हाथों शिकस्त खाकर शदीद ज़ख्मी हो जाता है और चंद सानियों बाद मर जाता है। आइए ड्रामे का आखिरी मंज़र पढ़ते हैं। खुलासा तो मैंने बता दिया, आखिरी मंज़र इसका कुछ दर्दनाक है, वो मैं बताए चलती हूँ। रुस्तम उदास चेहरे और गमगीन दिल के साथ मायूस निगाहों से आसमान की तरफ देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे को मार दिया होता है। रुस्तम: परवरदिगार, मैंने कभी तेरे कहर व गज़ब को हकीर नहीं समझा, कभी तेरी ताकत के सामने अपनी फ़ानी ताकत का गुरूर नहीं किया। मैंने कल सारी रात तेरे हुजूर सजदा हाय नियाज के साथ आंसू बहाकर मदद के लिए इल्तिजा की। अपने आजिज़ बंदे की इल्तिजा कबूल कर। इस बुढ़ापे में दुनिया के सामने मेरी शर्म रख।
यानी मेरा भरम रख, और एक बार मेरी जवानी का ज़ोर मुझे दोबारा वापस अता कर दे। वही ताकत जो कायम थी मेरे दिल में, जवानी का लहू फिर जोश मारे मेरी नस नस में। सोहराब मैदान में दाखिल होता है, यानी कि ये दुआ मांग रहा है सोहराब, फिर मैदान में दाखिल होता है। सोहराब, सुबह हो गई, मुमकिन है आज की सुबह उसकी ज़िंदगी की शाम साबित हो। न जाने क्या सबब है कि उसकी मौत का ख्याल आते ही मेरी रूह कांप उठती है। रुस्तम को देखकर तू आ गया, जंग के निकारा की पहली चोट से तेरी नींद टूट गई। अब उन्हें मालूम नहीं है कि हम बाप बेटा हैं। रुस्तम, बहादुर अपना वादा नहीं भूलता, मैं आधी रात से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। सोहराब, आज लड़ाई का दूसरा दिन है, जानता है इस जंग का नतीजा क्या होगा। सोहराब, कौन है बेटा? रुस्तम, बाप है। रुस्तम, हम दोनों में से एक की मौत। सोहराब, शेर दिल बूढ़े, मेरा दिल तेरी मौत देखने के लिए राजी नहीं होता। एक गैबी आवाज़ बार बार मुझे इस जंग से रोक रही है। तू जा, वापस जा और अपने इवज़ किसी और ईरानी दिलेर को भेज दे। मैं तुझे ज़िंदगी और सलामती के साथ लौट जाने की इजाज़त देता हूँ। यानी कि सोहराब का दिल नहीं मान रहा होता, क्योंकि वो खून का एक रिश्ता होता है, उसकी कशिश होती है अंदर। सोहराब उसे मारना नहीं चाह रहा होता, बार बार उसे कोई रुकावट, गैबी रुकावट रोक रही होती है। सोहराब, सुबह हो गई, मुमकिन है आज की सुबह उसकी ज़िंदगी की शाम साबित हो। ये ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, बार बार रिपीट हो रहे हैं शायद पेज। अच्छा, मैं देखती हूँ कहाँ से स्टार्ट है। रुस्तम, कल की इत्फाकी फतह पर गरूर न कर, ये मुकालमा चल रहा है दोनों के दरमियान। हर नया दिन इंसान के लिए नए इनकलाब लेकर आता है। फिर जंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सोहराब अपना हाथ रोक देता है। सोहराब, आज मैं तुझ में नया जोश और नई कुव्वत देख रहा हूँ, वो दुआ में मांग के आया था ना। रुस्तम, जवां हिम्मत बूढ़े, मुझे फिर शक होता है कि तू रुस्तम है। तेरी इज्जत का वास्ता और तेरी बहादुरी की दुहाई देकर एक बार फिर तेरा नाम पूछता हूँ, मिन्नत से, आजिज़ी से। सोहराब को शक था कि यही उसका वालिद है। रुस्तम, तू मेरा नाम जानना चाहता है तो सुन, मेरा नाम। सोहराब खुशी की घबराहट से, रुस्तम, रुस्तम नहीं, सोहराब की मौत। यानी वो सुनना चाहता है कि तुम्हारा नाम रुस्तम है, तो वो कहता है नहीं। रुस्तम कहता है सोहराब की मौत मेरा नाम है। सोहराब, अफसोस तूने मेरे रहम की कदर ना की। दोबारा जंग शुरू हो जाती है। रुस्तम सोहराब को गिराकर उसके सीने पर चढ़ बैठता है, यानी अपने बेटे को गिराकर। रुस्तम, बस इसी हिम्मत, इसी ताकत पे था इतना गुरूर, तो तू कोई शीशा न था, क्यों हो गया फिर चूर चूर। क्या हुआ जोरे जवानी, उठ अजल बेघात में, देख ले अब किस कदर कुवत है बूढ़े हाथ में। सोहराब के सीने में खंजर भोंक देता है, यानी चुभो देता है। सोहराब, आह ए आँखों, तुम्हारे नसीब में बाप का दीदार न था। प्यारे बाप कहाँ हो, आओ आओ कि मरने से पहले तुम्हारा सोहराब तुम्हें एक बार देख ले। रुस्तम, क्या अपनी जवानी की मौत पर मातम करने के लिए बाप को याद कर रहे हो? सोहराब, भाग जा, भाग जा, इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में भाग जा। तूने सामो नरीमान के ख़ानदान का चिराग बुझा दिया। तारीक जंगलों में, पहाड़ों के गारों में, समंदर की तह में तू कहीं भी जाकर छुपे, लेकिन मेरे बाप रुस्तम के इंतकाम से बच ना सकेगा। रुस्तम ये सुनकर चौंक कर खड़ा हो जाता है। क्या कहा? तू रुस्तम का बेटा है? सोहराब, हाँ। रुस्तम, तेरी माँ का नाम? सोहराब कहता है तहमीना। रुस्तम, तेरे इस दावे का सबूत? सोहराब, सबूत उस बाजू पर बंधी हुई मेरे बाप रुस्तम की निशानी। रुस्तम कहता है कि ये झूठ है, गलत है, तू मुझे धोखा दे रहा है। घबराहट के साथ सोहराब के बाजू का कपड़ा फाड़कर अपना दिया हुआ मोहरा यानी तावीज़ देखता है। वही मोहरा, वही निशानी, सर पटक कर, क्या किया अंधे पागल जलाद, ये क्या किया। खून में डूबा है वो जिससे मज़ा जीने में था, दिल के बदले क्या कोई पत्थर तेरे सीने में था। तोड़ डाला अपने ही हाथों से ओ जालिम उसे, तेरा नक्शा, तेरा ही चेहरा जिस आईने में था। सोहराब, फतामंद बूढ़े, तू रुस्तम नहीं है, फिर मेरी मौत पर खुश होने के बदले इस तरह क्यों रंज कर रहा है? रुस्तम रोकर,
इस दुनिया में रोने और छाती पीटने के सिवा मेरे लिए अब और क्या बाकी रह गया है। मुझसे नफ़रत कर, मुझ पे हज़ारों ज़बानों से लानत भेज। फ़ग़ाँ हो हसरत व मातम हो, सर से पाँव तक गम हूँ। अच्छा, ये शेर है। फ़ग़ाँ हूँ हसरत व मातम हूँ, सर से पाँव तक गम हूँ। मैं ही बेटे का कातिल हूँ, मैं ही बदबख्त रुस्तम हूँ। वो सोहराब के पास ज़मीन पर गिर पड़ता है। सोहराब उसके गले में हाथ डालकर छाती से लिपट जाता है। सोहराब, बाबा मेरे बाबा। रुस्तम जवाब देता है, हाय मेरे लाल, तूने उल्फत से, नरमी से, मिन्नत से कितनी मर्तबा मेरा नाम पूछा। उस मोहब्बत और आजिज़ी के साथ पूछने पर पत्थर भी जवाब देने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन इस 2 रोज़ा दुनिया की झूठी शोहरत ने मेरे होंठों को हिलने की इजाज़त ना दी। मेरे बच्चे मेरी तहमीना की निशानी। बस नहीं इंसान का चलता फ़नाओ फौत से, क्या करूं किस तरह तुझको छीन लूं मैं मौत से। सोहराब, हो मान बार मान बहिरा सब ने मुझे धोखा दिया, बाबा न रो। मेरी मौत को खुदा की मर्जी समझकर सब्र करो। मिल गई मुझको जो किस्मत में सज़ा लिखी थी, बाप के हाथ से बेटे की कज़ा लिखी थी। रुस्तम, जब तेरी नाशाद माँ मातम और फरियाद की तस्वीर बनी पूछेगी कि मेरे लाडला सोहराब मेरा बहादुर बच्चा कहाँ है, तो अपना जलील मुंह छुपा लेने के सिवा और क्या जवाब दूंगा। सुनूंगा हाय कैसे ममता की उस दुहाई को, कहाँ से लाऊंगा मांगेगी जब अपनी कमाई को। सोहराब कहता है, प्यारे बाप, मेरी बदनसीब माँ से कहना कि इंसान सबसे लड़ सकता है, किस्मत से जंग नहीं कर सकता। आह। रुस्तम की गोद से ज़मीन पर गिरकर आंखें बंद कर लेता है, यानी उसका आखिरी वक्त आ जाता है। रुस्तम, ये क्या मेरे बच्चे, आंखें क्यों बंद कर लीं? क्या खफा हो गए हो? क्या जालिम की सूरत देखना नहीं चाहते? सोहराब, खुदा तुम्हें तसल्ली दे, यानी अपने वालिद से कहता है, खुदा तुम्हें तसल्ली दे। ज़ाहिर सी बात है, जब बाप ही बेटे का कातिल हो और उसे बाद में पता चले, उसको कैसे तसल्ली मिल सकती है। रुस्तम कहता है, बेटा बोलो, चुप क्यों हो गए? आह, उसका खून सर्द हो रहा है, उसकी सांसें ख़त्म हो रही हैं। ए खुदा, ए करीम और रहीम खुदा, औलाद बाप की ज़िंदगानी का सरमाया और माँ की रूह की दौलत है। ये दौलत मोहताजों से ना छीन, अपनी दुनिया का कानून बदल डाल। उसकी मौत मुझे और मेरी बाकी ज़िंदगी इसे बख्श दे। फेंक दे झोली में तू मेरे गुले शादाब को। हाथ फैलाए हूँ मैं, दे दे मेरे सोहराब को। सोहराब आंखें बंद करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाता है। वाकई दर्दनाक कहानी है। ऐसा किसी के साथ ना हो, ये तो सिर्फ कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसा किसी के साथ ना हो कभी। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी कहानी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।